कभी सोचा है समय से भी शक्तिशाली कौन है, जो जन्म देता है, जो मृत्यु देता है और जब चाहे पूरी सृष्टि की दिशा बदल दे। आज हम एक ऐसे रहस्य का पर्दा उठाने जा रहे हैं जो उज्जैन की पवित्र धरती से जुड़ा है, जहां स्वयं महाकाल विराजते हैं। यह कथा है उस समय की जब उज्जैन को अवंतिका कहा जाता था, जहां क्षिप्रा नदी शांत बहती थी, जहां मंदिरों की घंटियां हर सुबह धर्म की ध्वनि से गूंजती थीं, जहां लोग भक्ति में जीते थे। लेकिन हर युग में अधर्म भी जन्म लेता है। उसी समय जन्म हुआ एक असुर का, दूषण। उसने घोर तप किया, वर्षों तक अग्नि के बीच खड़ा रहा। उसकी तपस्या से देवता भी विचलित हो गए। उसे वरदान प्राप्त हुआ और वरदान ने उसके भीतर अहंकार जगा दिया। उसने सोचा अब उसे कोई नहीं रोक सकता। उसने संतों को सताना शुरू किया, यज्ञ बंद करवा दिए, मंदिर तोड़ दिए। धर्म का अपमान होने लगा। उज्जैन की पवित्र भूमि भय से कांप उठी। लोग रोने लगे, माएं अपने बच्चों को छिपाने लगीं, वृद्ध कांपते हुए प्रार्थना करने लगे। लेकिन उसी नगरी में एक ब्राह्मण और उसके 4 पुत्र रहते थे। वे शिव भक्त थे। उनकी आस्था अडिग थी। वे प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करते थे। जब दूषण को पता चला कि कुछ लोग अब भी शिव भक्ति कर रहे हैं, उसका क्रोध भड़क उठा। वह गरजता हुआ वहां पहुंचा। उसने चिल्लाकर कहा, कहां है तुम्हारा शिव? आज उसे बुलाओ, देखता हूं कौन बचाता है तुम्हें। लेकिन वे चारों भाई शांत थे। उनकी आंखें बंद थीं, होठों पर मंत्र था, ओम नमः शिवाय। उनकी पुकार भय से नहीं, विश्वास से भरी थी। और तभी धरती कांप उठी, आकाश गरजने लगा, मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। शिवलिंग से प्रकाश की एक प्रचंड धारा निकली। वह प्रकाश अग्नि में बदल गया और उस अग्नि से एक विराट स्वरूप प्रकट हुआ। जटाई बिखरी हुई, नेत्र अग्नि समान लाल, कंठ से निकली भयंकर गर्जना। वह थे महादेव। लेकिन इस बार शांत नहीं। वे थे क्रोधित। वे थे धर्म की रक्षा के लिए जागे हुए। वे थे महाकाल, काल के भी काल। दूषण ने अपने अस्त्र उठाए। उसने प्रहार किया, लेकिन महाकाल की एक दृष्टि से उसके अस्त्र भस्म हो गए। उसने फिर आक्रमण किया, लेकिन महाकाल की एक हुंकार से उसका शरीर कांप उठा और अगले ही क्षण वह भस्म हो गया। अधर्म का अंत हो गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। भय समाप्त हो गया। लोग रो पड़े। भक्तों ने सिर झुका दिया। उन्होंने विनती की, प्रभु हमें छोड़कर मत जाइए, इस नगरी को आपकी आवश्यकता है। तब महादेव का क्रोध शांत हुआ। उनकी आंखों की अग्नि करुणा में बदल गई। उन्होंने कहा, जहां सच्ची भक्ति होगी वहां मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। और वे वहीं ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हो गए। महाकालेश्वर के रूप में महाकाल, जो समय के स्वामी हैं, जो जन्म और मृत्यु के चक्र को नियंत्रित करते हैं, जो अहंकार को पल में समाप्त कर देते हैं, जो अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। आज भी उज्जैन में भोर के समय जब भस्म आरती होती है, तो वह सिर्फ परंपरा नहीं, वह स्मरण है कि अंत में सब भस्म है, कि साथ जाता है तो केवल कर्म और सच्ची भक्ति। जब जीवन में अंधकार छा जाए, जब समय आपके विरुद्ध लगे, जब हर दिशा से निराशा मिले, तब एक बार सच्चे मन से पुकारिए, जय श्री महाकाल। और अगर आप भी महाकाल के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट में जरूर बताइए आपको यह कथा कैसी लगी। जय श्री महाकाल।